इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट किया था, जिनमें से 9 ब्रांचेस मैंने आपको पढ़ा दी थी और बाकी जो 8 ब्रांचेस हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वो है टैक्सोनॉमी। 2 वर्ड से कंपोज्ड है। टैक्सा मीन्स ग्रुप, नोमी means to give names, यानी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे क्लासिफाई करते हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं और दूसरा उनको साइंटिफिक नेम्स देते हैं। उस ब्रांच को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। जैसे हम कहें कि जो ह्यूमन है वो क्लास मैमेलिया से बिलोंग करता है, मैमेलिया, और इसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। और फ्रॉग जो है क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है और इसका साइंटिफिक नेम है वेना टिगुरिना। सेकेंड ब्रांच जो हम कर रहे हैं आज के लेक्चर में वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी 2 वर्ड से कंपोज्ड है। पैलियो फॉसिल्स, लोगोस स्टडी, यानी किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उनके जो बकाया जात होते हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं। ज्यादातर जो फॉसिल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। पैलेंटोलॉजी की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज पैलियोबॉटनी एंड द सेकेंड one is paleozoology. Paleobotany is the study of fossils of plants, while paleozoology is the study of fossils of animals. Next हम करेंगे पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ parasites.
स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट है क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड और अपनी शेल्टर के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। हमारा फोकस किस पे है कि फूड और शेल्टर के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। एग्जाम्पल में करें, ऑल वायरसेस आर पैरासाइट्स। लिवर फ्लू कर लें, टेपवर्म, मॉस्किटो एटसेट्रा, ये डिफरेंट टाइप्स हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइटोलॉजी में हम स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप और इसके अलावा लाइफ साइकिल्स ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट ब्रांच जो हम पढ़ेंगे वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का किसके साथ रिलेशन? बायो के साथ, तो हम इससे बोल देंगे सोशो बायोलॉजी। इट डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। सोशल बिहेवियर क्या है कि कोई भी एनिमल है वो अपने माशरे में क्या रोल प्ले कर रहा है। अपने जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अपने जैसे जो एनिमल्स हैं, उनके साथ क्या रिलेशन है, बाकी स्पीशी के जो एनिमल्स हैं उनके साथ उसका क्या रिलेशन है, और ह्यूमन, मोस्टली जो ह्यूमंस हैं वो अपने माशरे में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसा सलूक है, कैसा बर्ताव है उनका, तो उसको हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। ह्यूमन को तो कहते ही क्या है? सोशल एनिमल, यानी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना इसकी खसलत है। और इसके अलावा मोस्टली जो हम लेते हैं इसका मीनिंग सोशल बिहेवियर का कि बेनिफिशियल रिलेशनशिप अमंग द एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड। तो एग्जांपल इसमें आप कर लें हनी बी, हनी बी की कर लें, एंड्स की कर लें। हनी बी को अगर हम देखें डिटेल में इनका सोशल बिहेवियर, तो इनमें दो तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं। एक हॉस्टाइल हो सकता है, हॉस्टाइल का मीनिंग होता है अपोजिंग, यानी एक दूसरे के खिलाफ, और दूसरा जो है वो बेनिफिशियल है। हॉस्टाइल बिहेवियर कैसे होता है कि हनी कॉम्ब होता है, उसके अंदर जो मक्खियां शहद की रह रही होती हैं, अगर कोई ओल्ड हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है? या तो हनी कॉम्ब से नीचे गिरा दिया जाता है, उसको नीचे गिरा देते हैं तो ओल्ड हो जाती है, या जो बाकी बीज है मिलकर उसको किल कर देती है, नीचे भी नहीं गिराती, उसको किल ही कर देती है। ये एग्जाम्पल है हॉस्टाइल बिहेवियर की। और दूसरा जो बेनिफिशियल है वो एक दूसरे की मददगार होती हैं, एक दूसरे की हेल्प कॉम के अंदर कार्य होती है। जैसे हमने डिवीजन ऑफ लेबर की होती है, मीन्स कुछ ऐसी बीज हैं जो कि नेक्टर कलेक्ट करती हैं और रस चूसती हैं फलों से, पौधों से, फूलों से, और आती हैं और नेक्टर वो बनाती हैं, हनी बनाती हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो क्वीन के लिए स्पेशल फूड उसकी प्रिपेयर करती है, कुछ जो है एज अ गार्ड काम कर रही होती हैं, और क्वीन का क्या काम होता है? एग ले करना, यानी सारे एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं। ये है उसका बेनिफिशियल रिलेशनशिप। नेक्स्ट
ब्रांच हम करने जा रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली माइक्रोब्स के लाइफ प्रोसेसेस को हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। यानी उनके लाइफ प्रोसेसेस को यूज करते हुए कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो प्रोडक्ट्स जो है वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होती हैं। उसको हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी। मोस्टली जो इनके लाइफ प्रोसेसेस यूज करते हैं वो रिप्रोडक्शन, उनका फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, यानी उनके लाइफ प्रोसेसेस को यूज करते हुए ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो जैसे कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं? इंसुलिन बनाई जा सकती है, इंटरफेरॉन क्या है? एंटी वायरल प्रोटीन होती है, एंटी वायरल प्रोटीन, ठीक है। इसे जैसे फर्मेंटेशन से योगर्ट और बटर वगैरह बनाया जा सकता है और भी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इंसुलिन का क्या फंक्शन है? और इंसुलिन होती है कि डायबिटिक पेशेंट्स में इनकी कमी हो जाती है, जिनको शुगर की बीमारी होती है उनमें हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, उनके शुगर्स मेटाबोलाइज नहीं होते और ऐसे यूरिन में आने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस और भी बहुत से सिम्टम्स हैं। तो ऐसे पर्सन जो हैं उनमें हम बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हुए इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन को हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हम करने जा रहे हैं वो है इम्यूनोलॉजी। ये स्टडी है इम्यून सिस्टम की, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम ऐसा निज़ाम है हमारे अंदर बाकी एनिमल्स में कि जो हमारे में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। और इम्यूनिटी क्या है? उर्दू में इसे कह सकते हैं कुव्वते मुदाफ़ियत, यानी ऐसी ताकत जो हमें बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाती है, उसको कहते हैं कुव्वते मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी। बेस इस पे होती है कि हम जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन माइक्रोब एंटर होता है तो अपना एंटीजन उसका शो होता है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज जो हैं उन एंटीजन्स के साथ लग जाती है, माइक्रोब्स के साथ लग जाती है और उनको किल कर देती हैं। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इसमें रोल को प्ले कर रहा होता है मोस्टली वाइट ब्लड सेल्स। तो जितनी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना ही इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा कोरोना का मसला भी चल रहा है जो कि एक वायरल डिजीज है, तो वो भी उसमें भी हमारा ये है बेसिक क्या है कि इम्यूनिटी हमारे अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम क्या है? किसकी प्रोडक्शन? एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन। तो ये है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच जो हम करेंगे वो है जी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स ऐसा ग्रुप है इनवर्टेब्रेट्स का जो लार्जेस्ट है। इन तमाम इनवर्टेब्रेट्स से जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो किसका? इंसेक्ट्स का। इनकी जो है वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, इनपे 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 1 और 2
pairs of wings. नेक्स्ट ब्रांच जो हम करेंगे वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स and their effects on different systems of living organisms. उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में जैसे हम कहें कि हमें फीवर में हम पैनाडोल खाते हैं। पैनाडोल से क्या होता है कि हमें स्वेटिंग होती है, या कोई भी जो एंटी फीवर हम खाते हैं तो उसमें स्वेटिंग होगी और टेम्परेचर जो है ना बॉडी का वो नॉर्मल हो जाएगा, 37 पे आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट ड्रग्स का इफेक्ट हमारे सिस्टम्स पे, उसको देखना, उसको हम रखते हैं फार्माकोलॉजी में। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा एंड होता है।